जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए टीवीएस मोटर, बी बजाज मोटर, सी होंडा मोटर और डी हीरो मोटर। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में टीवीएस मोटर को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों याद रखें, किसके द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान? राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। आईएफजीई ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर शोध और कार्यान्वयन में टीवीएस मोटर के प्रयासों को मान्यता दी है, जबकि उनकी दीर्घायु और स्थिरता सुनिश्चित की है। दोस्तों, हम नजर डालेंगे टीवीएस मोटर्स की तरफ। तो टीवीएस मोटर्स की स्थापना 1978 में हुई थी। इसके संस्थापक टीबी सुंदरम अयंगरी है तथा इसका मुख्यालय वर्तमान में चेन्नई में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। तो दोस्तों याद रखें, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है। दोस्तों, लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। तो दोस्तों, भारत का स्थान क्या है? 9वां। भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के रूप में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, रिपोर्ट ने पेरिस फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद से जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस मतलब यूएसए 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 9वें स्थान पर है। याद रखें, कौन सी रिपोर्ट में? ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है? आपके ऑप्शन है ए फोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम और डी रेजर पे। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। यह सहयोग स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत में एक बीमाकर्ता के साथ गूगल पे की पहली साझेदारी को चिन्हित करता है। उपयोगकर्ता गूगल पे स्पॉट के माध्यम से एसबीआई जनरल को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीदने में सक्षम थे। दोस्तों, नजर डालेंगे अब एसबीआई की तरफ, मतलब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल है। दोस्तों याद रखें, स्थापना कब हुई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की? 24 फरवरी 2009 और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 28 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर और डी 31 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों, पहला इलेक्ट्रिक संदेश इस दुनिया का कब भेजा
गया था 29 अक्टूबर 1969 को, और उसको ही चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। उस समय इंटरनेट को क्या बोलते थे, तो याद रखें दोस्तों, उस समय इंटरनेट को ARPANET मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से होती है? 2005 से होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या रख गया है? आपके ऑप्शन है ए मेटा, बी इन्फिनिटी मेटा, सी फेसबुक मेटा और डी मेटाफेस। तो दोस्तों याद रखें, मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा गया है। दोस्तों, मेटावर्स एक साझा वर्चुअल एनवायरनमेंट के निर्माण पर केंद्रित एक रीब्रांड में फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि यह भविष्य में मोबाइल इंटरनेट के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। जिस योजना के लिए सबसे पहले बर्ज द्वारा नाम परिवर्तन रिपोर्ट किया गया, फेसबुक के लिए एक महत्वपूर्ण रीब्रांड है, लेकिन यह पहला नहीं है। 2019 में इसने कंपनी और उसके सोशल ऐप के बीच अंतर करने के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया था। और दोस्तों, फेसबुक का नाम क्या होगा? तो मेटा होगा, याद रखें। नया डाले फेसबुक या मेटा की तरफ वर्तमान में, तो इसके CEO तथा संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, तथा फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है, और फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी सिंगापुर, सी मालदीव और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और उनके समकक्ष हुसैन न्याजी ने माले में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। दोनों देश अपने संबंधित संस्थानों की व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त लेखा परीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहते हैं। दोस्तों, नैनीताल है मालदीव की तरफ, तो मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद लोधे तथा राजधानी माले है, और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। दोस्तों, मालदीव से जुड़ा एक फैक्ट याद रखें कि एशिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप का, तो मालदीव। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 1 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद RBI गवर्नर बने थे। तो दोस्तों, शक्तिकांत दास के पहले कौन थे? तो उर्जित पटेल थे RBI गवर्नर, याद रखें। शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। नजर डालेंगे दोस्तों RBI की तरफ, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, तथा इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दोस्तों याद रखें कि इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अच्छे से देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अवधेश सिंह, बी अनिल कुमार सिंह, सी प्रकाश कुमार अग्निहोत्री और डी राजीव रंजन झा। तो दोस्तों याद रखें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने राजीव रंजन झा को निदेशक परियोजना का कार्यभार सौंपा है। राजीव रंजन झा इससे पहले PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक रूप में काम कर चुके हैं। उनके आसपास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने
संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन, विशेषकर स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं के लिए क्षेत्र में व्यापक अनुभव होगा। दोस्तों नजर डालेंगे पीएफसी की तरफ, अब मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक, फोटो कैटालिस्ट विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए मीथेन, बी ईथेन, सी हीलियम और डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक, फोटो कैटालिस्ट विकसित किया है। दोस्तों एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह से डिजाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरक करने में भी सक्षम है। दोस्तों मीथेन को अगर आप केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें कार्बन का एक तथा हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो दोस्तों कार्बन से अगर मीथेन का उत्पादन होता है और मीथेन को अगर देखा जाए तो अभी तक का सबसे शुद्ध वो मतलब कम से कम प्रदूषण वाला ईंधन माना जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूनीकरण और अगर उसको मीथेन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर आंसर मीथेन ही है, ये बी से आप कंफ्यूज ना हो, ए बी गलती से लिखा गया है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी विश्व बैंक, सी स्विस बैंक और डी यूनेस्को। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों विश्व बैंक ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया का सबसे अधिक नुकसान होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक मानव पूंजी विश्व में धन का सबसे बड़ा स्रोत था। दोस्तों वर्ष 2018 में इसमें कुल वैश्विक संपत्ति का 64% शामिल था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन प्लीज आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।